क्लास 10th की चैप्टर इंग्लिश की चैप्टर समन एट बनारस इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत अच्छी। समन एट बनारस। बनारस आप तो जानते हैं कि बनारस एक जगह का नाम है। अब है कि समन क्या है। यदि धर्म नैतिक विषयों पर चर्चा की जाती है तो मुझे समन बोलते हैं। नाउ माय डियर ऑल, अब आपको पता चल गया होगा कि द समन एट बनारस में धर्म नैतिकता की बातें जरूर आएगी। ओके, एंड राइटर बेटी रेंसो ने बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से कंपोज किया। आप बिल्कुल फुल वीडियो देखिए, आपको पूरी चैप्टर समझ में आएगी। फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। Sermon is a religious talk delivered by any prophet or saint. Here we have the journey of Gautam Buddha from princehood to his saintly life. पूरे वीडियो में माय डियर ऑल ऑन द स्क्रीन यू विल गेट पॉइंट टू पॉइंट, आपको पॉइंट बना के दिया गया है जो कि आप रीड भी कर सकते हो स्क्रीन पर और आप क्लियर समझ भी सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज he left the palace at the age of 25 after seeing the sufferings of the world to seek enlightenment। यानी गौतम बुद्ध जो प्रिंस थे, एक राजकुमार थे, और वह राजकुमार से एक साधु संत की ज़िंदगी तक चले गए, और वो अपना महल जब उनका एज 25 था तभी वह छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें दुनिया में कुछ दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? सफरिंग, सफ़र कर रहे हैं कुछ लोग, कोई अज्ञानता से, या तो कोई सच्चाई से, या तो सत्य को समझ नहीं पा रहा है। He wandered for 7 years here and there, and under a peepal tree at Bodh Gaya he got it। और वह 7 सालों तक बोध गया में पीपल पेड़, पीपल एक ट्री का नाम है, आप जानते होंगे, और उसी पेड़ के नीचे उन्होंने जो आध्यात्मिक ज्ञान लिया, जो स्मरण शक्ति से उनके पास जो शक्ति आई, जो ज्ञान आई, वह बिल्कुल बहुत कुछ हम सबको भी दिया गया। His first sermon was delivered at Benares, as it was considered to be the holiest place because of the river Ganga. He thought that he who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow has become composed and will obtain peace of mind. He who has overcome all will be free from sorrow and be blessed. You know कि आज भी इस धरती पर बहुत लोग बहुत ही दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि उसे सच्चाई का ज्ञान नहीं रहता, या तो सत्य को समझ नहीं पाते। Now you have to know about key points. My dear, key points will be helpful for you to solve the answers. This lesson tells us about the life of Gautam Buddha, who was born in a royal family as Siddharth. अब आपको एक चीज़ और भी पता चल गया कि गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, बचपन का नाम, और उनका जन्म एक राजघराना में हुआ था, राजा के परिवार में हुआ था। यानी अभी तक आपने बहुत कुछ जान लिया कि बनारस की बात कर रहा हूँ, बनारस गंगा नदी के किनारे है, और मैं बात कर रहा हूँ सिद्धार्थ जो एक राजकुमार था, और वो अपना परिवार छोड़कर, अपना राजमहल छोड़ करके फिर सत्य की खोज में निकला, सच्चाई की खोज में निकला। Once he saw a funeral processing and monk begging for the alms। उन्होंने देखा कि आदमी मरने के बाद क्या क्या प्रोसेसिंग किया जाता है, किस तरह से उसकी अंतिम संस्कार की जाती है। These sights
moved them a lot, and he decided to become a monk and started moving in search of enlightenment. और इसी सत्य के खोज में वो निकल पड़ा. He started meditation under a peepal tree, and after 7 days, he got enlightenment and he became known as the Buddha. 7 days में नहीं, 7 years में. उन्होंने 7 साल तक पेड़ के नीचे रहा. ओके. और बिल्कुल इस तरह से अपनी ज़िंदगी को उन्होंने सच्चाई को समझने लगा कि हमें सत्य में क्या करना चाहिए, आखिर सत्य क्या है. ओके. उनके अंदर जो ज्ञान जागना चाहिए वह जाग गया. He preached his first sermon at Benares. Once a woman came to him requesting to bring her dead son to life. अब आपकी जो चैप्टर में जो मेन फोकस हो गई है, मैंने बता दिया कि 7 साल तक वो पीपल के पेड़ के नीचे वह अपना अस्थायी रूप से बैठे हुए थे और वहाँ उनको शक्ति मिली, ज्ञान मिली. अब बात आती है कि एक वुमेन थे. अब बोलो कि सर वुमन का नाम क्या था. नेक्स्ट इट इज़ रिटर्न. उनका नाम था कीसा गौतमी. उनका एक बेटा था जिसका डेथ हो गया. अब वो आई उसे रिक्वेस्ट करने, क्योंकि बहुत लोगों से बोली कि मेरा एक ही बेटा है और कोई नहीं है. फिर वह बेटा मर गया तो उसे जिंदा कर दें. बट सबने एक ही जवाब दिया, इट इज़ नॉट पॉसिबल. देन वन पर्सन टोल्ड, यू हैव टू मीट गौतम बुद्धा. देन वो वुमेन जब गौतम बुद्धा के पास आई, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनके डेड सन को जिंदा कर दे. गौतम बुद्धा आस्क्ड द लेडी टू ब्रिंग हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स. स्टूडेंट्स गलती करते हैं कभी कभी कि एग्जाम में कि मस्टर्ड सीड्स की जगह पर दूसरा कुछ राइट कर देते हैं. अ हैंडफुल ऑफ राइस, अ हैंडफुल ऑफ समथिंग लाइक दैट. माय डियर, यू डू नॉट हैव टू फॉरगेट, यू हैव टू कीप इन योर माइंड. गौतम बुद्धा asked the lady to bring handful of mustard seeds from the house. अब बोलोगे आप कि सर इट इज़ वेरी पॉसिबल, इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट फ्रॉम एनी होम. किसी भी घर से लाना मस्टर्ड सीड्स तो बहुत ही आसान है. बट देयर वॉज अ कंडीशन. कंडीशन क्या था? हाउस वेयर देयर हैड बीन नो डेथ. बोला क्या? उस घर से 1 हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स लाना जिस घर में कोई मरा ना हो, यानी उनका ना कोई रिश्तेदार मरा हो, ना कोई फैमिली मेम्बर मरा हो, वैसे घर से लाना है. माय डियर you all have to listen carefully so that you will be able to write each and everything. The lady moved from one house to another, but she could not find a single house where no one has lost a child, husband, parents, friend. Yes. जब किस्सा गौतमी लेडी गौतम बुद्ध के द्वारा उनका वचन को पूरा करने के लिए, उनकी बातों को पूरा करने के लिए वह जब घर घर जाने लगी तो कोई ऐसा फैमिली नहीं मिला, कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ कोई उसका रिश्तेदार, कोई उसके घर वालों न मरा हो. Then she came to know that death common to all and is the ultimate truth. उसके बाद जब वो लास्ट में निराश होकर लौटी गौतम बुद्ध के पास, तब उन्हें लगा कि बिल्कुल ये बात सही है कि ऐसा नहीं है कि किसी के घर में कोई न मरा हो, यानी डेथ है. माय डियर, जिनका जन्म हुआ उनका डेथ होगा ही. नाउ समरी यू हैव टू नो. Sermon is a religious talk delivered by a prophet or saint. आपने जाना. We have the journey of Gautam Buddha from princehood to his saintly life. They felt the palace. He left the palace at the age of 25 after seeing the suffering of the world to seek enlightenment. He wandered for 7 years here and there, and under a peepal tree at Bodh Gaya he got it. यानी इधर उधर साधु बन के घूमते रहे. हिज फर्स्ट समन वॉज डिलीवर्ड एट बनारस. और सबसे पहला बार जो
धर्म अध्यात्म का जो ज्ञान स्टार्ट हुआ, शुरुआत किया, वह बनारस से किया, एज इट वॉज कंसिडर टू बी द होलेस्ट प्लेस बिकॉज ऑफ द रिवर गंगा। और बनारस को पवित्र जगह माना जाता है कि वह गंगा नदी के किनारे भी है। He thinks that he who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief। बोला कि यदि कोई भी आदमी खुश रहना चाहता है तो बहुत कुछ को त्याग देना पड़ेगा। शिकायतें, उनकी जो डिमांड होती है, उनकी जो बहुत कुछ चाह रहती है, उस कुछ को त्याग दे तो बिल्कुल वो इंसान खुश रह सकता है, नहीं तो हर दिन कोई ना कोई समस्याएं बनी रहेगी। He who has drawn out the arrow has become composed and will obtain peace of mind. He who has overcome all such circumstances will be free from sorrow and be blessed। बिल्कुल, जो अपने माइंड में शांति प्राप्त करना चाहता है खुशी रहे, तो बहुत कुछ को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, सच्चाई पर आना पड़ेगा। किस्सा गौतमी जो लेडी का नाम था वो किस्सा गौतमी था। यू हैव टू नो अबाउट किस्सा गौतमी। किस्सा गौतमी वॉज grieving over the death of her son. She moved from door to door and at last came to Buddha. She made him a humble request to make her son alive. Buddha said he would do, but he asked a handful of mustard seeds. He further commanded it must be taken from a house where no one had lost a child, husband, parent और फ्रेंड। बोला कि बिल्कुल आपका बच्चा जिंदा हो जाएगा, लेकिन आपको एक मुट्ठी भर मस्टर्ड लाना पड़ेगा उस घर से जिस घर में कोई मरा ना हो। आगे तो आप जानते हैं वो ला नहीं पाई, क्योंकि सच्चाई ये थी कि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ कोई मरा ना हो। She went from house to house but was unable to find one where nobody has died. She was tired and hopeless and sat down at wayside watching the light of the city as they flickered up। थक के बैठ गई। And she realized that these lives flicker up for some time and are extinguished again। This way she was taught that she lives of mortals in the world and troubled and brief and there is no means by which one can avoid death। यस, बिल्कुल उसे समझ में हो गया, उन्हें मिल गया ज्ञान कि कोई ऐसा नहीं है जिनका जन्म हुआ है तो वह डेथ उनका न हो। As all earthen vessels made by the potter are being broken, जितने भी मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं बिल्कुल वह भी टूट जाता है। So is the life of mortals, इसलिए जिंदगी जो है मरणशील है। Death is inevitable, और डेथ तो बिल्कुल है ही, एक ना एक दिन आना ही है। माय डियर, होप कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।